अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन ए इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। तो इक्वेटोरियल के लिए हम निकालेंगे, तो इक्वेटोरियल के लिए निकालने के लिए हम किसी पॉइंट पी पर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। 2 पॉइंट चार्ज आप लेके चलेंगे, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, इनकी बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो आपके 2 है। मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस तरीके से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायरेक्शन आप देख लीजिए, डाइपोल के डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, तो ये डिस्टेंस ये इस तरीके से हो गई। और मिड पॉइंट तक की जो डिस्टेंस ये आपकी a है, और यहाँ से जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और जब ये आपकी r है, ये आपकी a है, तो ये वाली कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये आपका हाइपरटेन्यूज बनेगा, इधर भी आपका ये, इधर भी जितनी आपकी इधर होगी इतनी आपकी इधर होगी इस तरीके से। जितनी डिस्टेंस आपकी पी पॉइंट प्लस क्यू के कारण है इतनी यहाँ पर आपकी माइनस, तो अंडर रूट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये आपका बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपरटेन्यूज बनेगा। इसी तरीके से इस ट्रायंगल में ये आपका बेस हुआ, ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, और यहाँ पर क्या हो गया, आपका हाइपरटेन्यूज हो गया इस तरीके। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी, पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका साथ में रूट आ जाएगा इस तरीके से। अब क्या निकालोगे, पॉइंट पी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, तो प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस क्यू के कारण इधर टुवर्ड्स द चार्ज माइनस क्यू, प्लस क्यू के कारण आउटसाइड और माइनस क्यू के कारण टुवर्ड्स द चार्ज माइनस के क्यू। रिजल्टेंट कितना होगा आपका, रिजल्टेंट ई होगा, और इसके बीच में ये जो एंगल बना ये आपका थीटा हो गया, ये आपकी थीटा इस तरीके से, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा, अगर ये भी थीटा तो ये भी थीटा होगा, इस तरीके से आप सब कर सकते हो। तो पहले क्या निकालोगे, प्लस क्यू के कारण निकालोगे और फिर माइनस क्यू के, दोनों से आप कैलकुलेट कीजिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर गिवन बाई, प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कैसा आपका क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है तो आर की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका बाहर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका रूट है तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस क्यू की कारण आप निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आउटसाइड में कितना होगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड जो आप लेके चल रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर इक्वल, बट द डायरेक्शन आर डिफरेंट, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, प्लस क्यू के कारण इधर की ओर है और माइनस क्यू के कारण आपकी इधर की ओर, तो रिजल्टेंट आप निकालोगे। तो इसमें जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, जो एक ऊपर जा रहे होंगे एक नीचे की ओर, तो ये तो आपके कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ आपके ये दोनों जो कंपोनेंट है जब आप इस साइड लोगे तो ये आपके एडअप हो जाएंगे इस तरीके से। द कंपोनेंट नॉर्मल टू द डाइपोल एक्सिस कैंसिल अवे, तो ये दोनों तो आपके कैंसिल हो जाएंगे। द कंपोनेंट अलोंग द डाइपोल एक्सिस, जो डाइपोल के एक्सिस में वो आपके एडअप हो जाएंगे। तो डाइपोल के एक्सिस में कौन से हैं, ये वाले इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो ये वाले आपके जो होंगे वो आपके एडअप होंगे। दस द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू पी कैप, लेकिन डाइपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। डाइपोल आपका इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस साइड है, ठीक है। तो डाइपोल आपका लेफ्ट हैंड है और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड है। तो माइनस का सिंबल जब लिखोगे तो ई बराबर माइनस ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो कोस थीटा मैंने बाहर ले लिया यहाँ से, क्योंकि ये जो एंगल होगा, ये थीटा, ये जो होगा ये एंगल कोस थीटा होगा। और पी कैप इज अ यूनिट वेक्टर कहलाता है आपका, ठीक है। माइनस का सिंबल आप बाहर रखोगे, ई प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे इक्वेशन 1 से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ये अंडर रूट है और ये स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q अपॉन अंडर रूट, तो कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट तो यहाँ कैंसिल हो ही रहा है, किससे, स्क्वायर से, तो q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साथ में जो कोस थीटा होगा, हमें बेसिकली कोस थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेन चीज़ है आपकी कोस थीटा कैसे। तो कोस थीटा निकालने के लिए कोस थीटा कितना होगा, देख लीजिए, ये आपका बेस है इस तरीके से, ये आपका
इज द बेस, इज द हाइपोटेन्यूज, इज द परपेंडिकुलर, इस तरीके से। तो जब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, ये जो बनेगा आपका, ये वाला आपका बेस बन जाएगा और ये क्या बनेगा आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। और आपको क्या निकालना था, cos थीटा निकालना, क्योंकि आपको पता है आप निकाल सकते हो क्या होता है बेस अपॉन, क्योंकि आपने पढ़ा है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो गया आपका a हो गया और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोस थीटा जो होता है वो आपको मालूम है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस आपका a हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट आर स्क्वायर को आप इस तरीके से लिख सकते हो, आर स्क्वायर स्क्वायर की पावर 1/2 भी आप लिख सकते हो, क्योंकि रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और पी कैप आप क्या काम करोगे, सबको एक जगह कंबाइन कर लोगे। यहाँ तो आपका सेम रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसकी जो टोटल पावर है वो आपकी 1 हो जाएगी, इसकी पावर 1/2। तो 1 में जब 1/2 आप ऐड करोगे तो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। तो पावर कितनी हो गई, आर स्क्वायर ए स्क्वायर के 3/2 हो जाएगा। और जब क्यू प्लस क्यू कितना हो जाएगा 2q हो जाएगा, और ये आपका साथ में हो जाएगा, साथ में पी कैप हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब क्या काम करोगे, वही जो आपने पहले किया था कि r इज मच ग्रेटर देन a। तो r जो है बहुत ज़्यादा है किससे, a से, तो -2qa आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। आर स्क्वायर, ए को आप नेगलेक्ट कर दोगे, ए स्क्वायर को, जब ए बहुत कम है तो स्क्वायर तो और भी बहुत कम होगा, तो ए को आप नेगलेक्ट कर दोगे तो आर स्क्वायर 3/2। तो 2 से तो 2 कैंसिल पावर हो जाएंगे, तो आर की पावर 3 बचेंगी, ठीक है। ये 2 है और आर स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 हो रही है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आर की पावर 3 बची है आपकी। तो ई बराबर हो गया -2qa अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। यदि आप वेक्टर नोटेशन में आप लिखना चाहें तो इन वेक्टर नोटेशन ई वेक्टर बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2qa कितना हो गया, जो आपका डाइपोल है, पी वेक्टर अपॉन में आर क्यूब हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अब यदि आपसे ग्राफ पूछा जाए ई और आर के बीच में, तो आपका ग्राफ भी इसी तरीके से आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डाइपोल के है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r³ के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r³ के हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आपका डाइपोल के है। तो जैसे जैसे हम r की वैल्यू को बढ़ाते चले जा रहे हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज करेगा। और इसी तरीके से जैसे ग्राफ आपका एक्सिस के लिए आया, वही ग्राफ किसके लिए आ रहा है आपका, वही ग्राफ आपका ई और आर के बीच में इक्विटोरियल के लिए आ रहा है। अब यदि आपने वहाँ पर क्या देखा, इंटेंसिटी जो थी वहाँ पर जो आई थी आपकी एक्सिस के लिए, वहाँ पर 2p/r³ आई थी, और यहाँ पर कितना है आपका यहाँ पर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ आया। तो इंटेंसिटी जो है वो आपकी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट, जो एक्सियल पॉइंट के लिए इज डबल, वो डबल है इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, क्योंकि वहाँ अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि माइनस का सिंबल आया, अपोजिट इन डायरेक्शन देन द इंटेंसिटी एट द सेम डिस्टेंस ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो ई एक्सियल जो इक्वल होगा वो -2 इक्वेटोरियल के इक्वल होगा। तो इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सेस पॉइंट के लिए है वो आपकी डबल है, किसकी, जो आपकी इंटेंसिटी किसकी है, इक्वेटोरियल के लिए है, और अपोजिट डायरेक्शन है, तो जब तो आपका माइनस का सिंबल आया, तो ई एक्सियल बराबर हो गया -2 ई इक्वेटोरियल, इस तरीके से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।